सर, रतलाम की जनता को रतलाम ट्रैफिक के लिए क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो वाहन चालक हैं, चाहे वो ई रिक्शा का हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा का हो, चाहे मैजिक का हो, इन सब चीज़ों के कारण से आम जनता को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। राह चलते हुए कहीं से भी सवारी को उठाना, कहीं पर भी रोड पे खड़े हो जाना, बीच रोड पे खड़े होकर सवारी उतारना, रफ्तार पे कंट्रोल हो, स्कूली बच्चों को वाहन ना दें। माता पिता स्कूली बच्चों को वाहन दे देते हैं, वो तेज़ रफ्तार में वाहन चलाते हैं, 3-3 4-4 बैठ के भी जाते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जो कहीं ना कहीं दुर्घटना को बढ़ावा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक विद क्लिक में। आज हम मिलने जा रहे हैं रतलाम ट्रैफिक डीएसपी सर आनंद जी सोनी से, जिनका एक मिशन है, हर सफ़र सुरक्षित हो, हर ज़िंदगी सलामत रहे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। रतलाम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। आप रतलाम की ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर के एक जिम्मेदारी से हमारे रतलाम की सुरक्षा कर रहे हैं। सर, आपका अनुभव कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? पंकज, मैं लगभग 26 साल पहले पुलिस विभाग में आया था और झाबुआ ज़िले से मैंने शुरुआत की थी और मेरा सेकंड ज़िला रतलाम ही था, जिसमें मैं दोबारा 20 साल बाद फिर से पुनः यहाँ डीएसपी के रूप में पदस्थ हुआ हूँ। हाँ जी। सड़क दुर्घटना रोकने को लेकर के आपके क्या क्या प्रयास हैं रतलाम को? सड़क दुर्घटना के लिए पंकज, मुख्यतः जो है ट्रैफिक पुलिस, या मैं अपना स्वयं का कहूँ एज अ डीएसपी ट्रैफिक, मैं अपने तरफ से बहुत प्रयास करते हैं हम लोग। उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ हम लोग दूसरी गतिविधियां भी चलाते हैं, जिसके माध्यम से एनएचआई और दूसरे जो रोड संगठन हैं उनके द्वारा हम लोग सड़क किनारे या हाईवे किनारे लगे हुए जो गांव हैं उनमें भी जाकर लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, तरह तरह की ट्रेनिंग देते हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। सड़क दुर्घटनाओं को लेके रोकने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा प्रयासरत है और सरकार के द्वारा गुड सैमरिटन योजना पहले चलाई जा चुकी है। अभी वर्तमान में एक राहगीर योजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा चालू की गई है, जिसमें यदि कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें यदि व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति राह चलता व्यक्ति गोल्डन आवर के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाता है या उसकी मदद करता है तो उसको सरकार की तरफ से 25,000 रुपये की राशि पुरस्कार में दी जाती है। सरकार की जो योजना है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कई बार पहले जो लोग दुर्घटना से दूर भागते थे उनको किसी प्रकार के डर होते थे, मतलब थाना कोर्ट कचहरी या फिर जवाब देना पड़ेगा, है ना, तो इससे दूर होने की कोशिश करते थे, उसको इग्नोर करते थे और इससे कई जाने जाती थी शायद। और आज उसी प्रोत्साहन राशि के लिए कोई व्यक्ति किसी की मदद करेगा तो जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल पंकज, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद दो कारणों से नहीं करता है। पहला तो वो कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता है, हाँ। और दूसरा उसको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है कि ये चीज़ करने से उसको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इन योजनाओं के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ये जो योजनाएं शुरू की हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए शुरू की हैं कि आपको ये जो गुड सैमरिटन एक्ट बनाया था इसमें ये आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं और उसको गोल्डन आवर के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं तो यदि आप चाहें तो आपका नाम गोपनीय भी रखा जा सकता है, यदि आप चाहें तो अपना नाम आप उजागर कर सकते हो। आपको किसी प्रकार का कोई बयान देने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस आपको किसी भी स्तर पर कहीं पर भी कोई परेशान नहीं करेगी। उल्टा इसमें आपको प्रशासन के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो राशि अब राहगीर योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये की होगी। जी हाँ सर, रतलाम शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर जो समस्या हैं या कुछ सुझाव? जैसे हर शहर में होती है वैसे रतलाम शहर में भी यातायात की बहुत समस्या है। अगर हम अपना पुराना रतलाम शहर देखें तो पुराने रतलाम शहर में पार्किंग की समस्या है, सड़क चौड़ीकरण की प्रॉब्लम है, अतिक्रमण की समस्या है। इन सब कारणों से वहाँ पर दिनों दिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, लेकिन पार्किंग प्लेस नहीं है। घरों के सामने जो पुराने घर बने हुए हैं उनमें पार्किंग की जगह ही नहीं है, तो उनके द्वारा सड़कों पे ही पार्किंग की जाती है। हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये सड़कों में व्यवस्था की गई है, पुराने बाज़ारों में व्यवस्था की गई है कि एक येलो लाइन डाल के ऐसी व्यवस्था की गई है कि उस लाइन के अंदर ही ग्राहक अपनी गाड़ी खड़ा करे। लेकिन मुख्यतः देखने में आता है कि बाजार क्षेत्र में पार्किंग नहीं होने से जो दुकानदार हैं, जो व्यवसायी हैं, वो ही अपने वाहन वहाँ पर खड़ा कर देते हैं। तो इस कारण से वहाँ जगह की कमी होती है और जब ग्राहक उनकी दुकान में आता है तो वो उस पट्टी के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करता है। तो उस वजह से ना सिर्फ यातायात बाधित होता है
बल्कि उसको चालान का सामना भी करना पड़ता है। सर, रोड चौड़ीकरण और यातायात की व्यवस्था को बिगड़ने में क्या रोड साइड जो दुकानें और ठेले लगते हैं वो भी उसका भी कोई प्रभाव है? बिल्कुल है। सड़क तो हमारे पास पंकज उतनी की उतनी है जितनी हमारे पास 20, 25, 50 साल पहले थी। हाँ ना, बल्कि गाड़ियों की संख्या कई गुनी बढ़ गई है, दुकानों की संख्या बढ़ते जा रही है। दुकान वाले जो हैं अपनी दुकानों में सामान ना रख के रोड में 10 फीट 15 फीट प्रतिस्पर्धा के चलते ये सब कार्रवाई करते हैं। उससे कहीं ना कहीं यदि दुकान वाला 10-15 फीट आगे बढ़ता है तो उसके आगे उसकी पार्किंग भी बढ़ती है, पार्किंग बढ़ती है तो उसके आगे ठेले वाला आगे खड़ा हो जाता है, तो ठेले वालों के खड़े होने के कारण या फुटकर विक्रेताओं के कारण कहीं ना कहीं रोड का भाग अवरुद्ध होता है। अगर रोड का भाग अवरुद्ध होगा और रोड में चलने की जगह कम होगी तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक जाम होगा। लोक परिवहन के साधन मैजिक, रिक्शा या टेम्पो हैं जो कि कहीं पर भी सवारी उतारने के लिए रोक देते हैं, सवारी लेने के लिए वो गाड़ी रोक देते हैं। उससे भी मैंने देखा है कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, मेरा ये तो सोचना है कि किसी भी शहर में जब आप जाते हैं, हाँ, चाहे आप रेलवे स्टेशन जाएं, एयरपोर्ट से जाएं, कहीं से भी जाएं, तो उस शहर में जाते साथ जो वहाँ का यातायात है, जो वहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उससे आपको उस शहर का आकलन हो जाता है कि इस शहर के लोग कैसे होंगे। तो ई रिक्शा हो, चाहे ऑटो रिक्शा हो, चाहे मैजिक हो या बस हो या कोई भी इस टाइप के साधन हो जो लोक परिवहन के साधन है जो आम जनता यूज़ करती है, तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी शहर के ट्रैफिक को सुधारने और बिगाड़ने में। अगर हमारे यहाँ पर्याप्त ऑटो रिक्शा स्टैंड नहीं होंगे, उनके निर्धारित रूट नहीं होंगे, अगर उनका निर्धारित किराया नहीं होगा, रेलवे स्टेशन पे प्रीपेड बूथ नहीं होंगे, इन सब चीज़ों के कारण से आम जनता को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। दूसरा, अगर ये जो वाहन चालक हैं, चाहे वो ई रिक्शा का हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा का हो, चाहे मैजिक का हो, अगर ये अपने अनुशासित नहीं होंगे, डिसिप्लिन में नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं ये शहर की छवि को धूमिल करते हैं। इनके राह चलते हुए कहीं से भी सवारी को उठाना, कहीं पर भी रोड पे खड़े हो जाना, बीच रोड पे खड़े होकर सवारी उतारना, चढ़ाना, इन सब चीज़ों से यातायात बाधित होता है और ट्रैफिक के फ्लो में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। सर, ई स्कूटर जो हैं उसको लेकर के बच्चों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है और ऐसा वो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज। मैं स्कूलों में भी अवेयरनेस कार्यक्रम में जाता हूँ और जितने भी रतलाम शहर के स्कूल हैं, अभी स्कूल स्टार्ट हुए हैं, तो मैं सभी बच्चों को इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ई स्कूटर होता है, ई स्कूटर यदि आपका 250 वाट से अधिक क्षमता का है तो उसमें आपको निश्चित तौर पे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप कोई ई स्कूटर खरीद रहे हैं तो आप ये देखें कि उसकी पावर कितना है। यदि 250 वाट से अधिक का स्कूटर है तो निश्चित तौर पे उसमें आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इससे कम का है तो फिर आपको उसमें रजिस्ट्रेशन की और लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। सर, एज ए डीएसपी आपका जो अनुभव है, जो एनालिसिस हैं, उसके माध्यम से बताएं जो सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? पंकज, इसमें हम लोग, जैसे मैं डीएसपी ट्रैफिक रतलाम के पद पे हूँ, तो इसमें हम जो दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे वो 8 लेन में हो या अपने 4 लेन में हो या ग्रामीण सड़कों पे हो, उनका हम एनालिसिस करते हैं। इसमें एक आईरेड ऐप है। आईरेड ऐप के माध्यम से प्रत्येक पूरे, ना सिर्फ अपने रतलाम शहर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे इंडिया में हर एक्सीडेंट का एनालिसिस किया जाता है। वो एक्सीडेंट किन कंडीशन में हुआ है, किन वाहन से हुआ है, किस मौसम में हुआ है, ये सब चीज़ों का एनालिसिस पॉइंट टू पॉइंट उसमें रहता है। तो इन एनालिसिस करने पे हमको ये पता चलता है कि मेरे हिसाब से सड़क दुर्घटना के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है टू व्हीलर्स के, अगर अपन परिप्रेक्ष्य में देखें तो टू व्हीलर धारक हेलमेट पहनता नहीं है। हाँ। जो हम लोग ने एनालिसिस किया है उसका, टू व्हीलर के जो एक्सीडेंट में मौतें हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा मौतों का कारण यही रहा है कि वाहन चालक ने हेलमेट धारण नहीं किया, और इस कारण से जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका सिर किसी चीज़ से टकराया या वो गिरा और किसी पत्थर से टकराया और उसकी स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है। उसके लिए इलाज के लिए समय भी नहीं बचता है। यदि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट धारण करता है और उस स्थिति में उसका एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं अगर उसका सिर सुरक्षित है तो वो सुरक्षित है, हाथ पैर टूटेगा वापस जुड़ जाएगा, लेकिन अगर सिर में चोट लगी तो बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। तो पहला कारण तो होता है सुरक्षा साधनों का इस्तेमाल ना करना, जैसे टू व्हीलर में हेलमेट नहीं पहनना, और यदि आप 4 व्हीलर चला रहे हैं और 4 व्हीलर चलाते समय यदि आपने सीट बेल्ट धारण नहीं किया है, और अपने यहाँ तो 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे भी निकला हुआ है जिसमें मैक्सिमम स्पीड 120 की है कार की, तो निश्चित तौर पे आप अगर 120 की स्पीड पर चल रहे हैं और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है और अचानक आपको ब्रेक लगाना पड़ जाए, अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, अचानक झपकी लग जाए, कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर सीट बेल्ट आपने नहीं पहना है तो दुर्घटना में मृत्यु होने की आशंका 90% 100% बढ़ जाती है।
तो ये एक प्रमुख कारण है सुरक्षा साधनों का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा कारण है तेज रफ्तार। अभी हम लोग विकास की तरफ चल रहे हैं, जब से पहिए का आविष्कार हुआ उसके बाद दिन प्रतिदिन हमारी गति बढ़ी है और आज हम 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे भी हमारे पास है जिसको हम देख रहे हैं 120 की स्पीड वाला। तो कहीं ना कहीं हमारी स्पीड बढ़ी है और जब हमारी स्पीड बढ़ी है तो हमें सुरक्षा को साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही स्पीड यदि हम 8 लेन छोड़ के 4 लेन पे या ग्रामीण सड़कों पे करते हैं, जो कि हमको देखने में आता है कि जो खासकर नौजवान हैं हमारे जो नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं 2 व्हीलर, तो वो अपने मतलब स्पीड उनकी इतनी ज़्यादा रहती है कि उनकी दुर्घटना होना निश्चित है। तो दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है तेज़ रफ्तार। पहला हो गया सुरक्षा साधन का इस्तेमाल नहीं करना, दूसरा हो गया तेज़ रफ्तार, और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो है वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार के नशे का उपयोग करना। यदि आप कोई भी वाहन चला रहे हैं तो मैं आपसे ये अपील करूँगा कि कोई भी किसी प्रकार का नशा करके कभी भी वाहन ना चलाएं। यदि आप नशा करके वाहन चलाते हैं तो ये हमारा प्रेडिक्शन रहता है, हमारा ये अनुमान रहता है कि हम ज़्यादा कॉन्शियस है, हम वाहन को ज़्यादा अच्छे से चला पा रहे हैं, लेकिन ये अपनी गलतफहमी रहती है। आप वाहन अच्छी तरह से नहीं चला रहे हैं, आप वाहन को लापरवाही पूर्वक चला रहे हैं और नशा करके वाहन चलाने में एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं, इसलिए भी एक्सीडेंट होते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण से एक्सीडेंट होती हैं और एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या बढ़ती है। सर, रतलाम की जनता को रतलाम ट्रैफिक के लिए क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो प्रमुख रूप से आपसे यही कहना चाहूँगा कि यातायात एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये सड़क पर निरंतर चलने वाले जो वाहन हैं उसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं। मतलब यातायात एक बहुत बृहद सब्जेक्ट है देखा जाए तो। हाँ। इसमें लोक परिवहन के साधन भी जाते हैं और 2 व्हीलर से लेके बसेस भी जाती हैं। तो सड़क तो हमारी उतनी की उतनी है, लेकिन गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसमें ना सिर्फ हमें सुरक्षित चलना है बल्कि हमको सामने वाले को भी सुरक्षित रखना है। तो मेरा यही इसमें सोचना है कि जिस तरह से हमारे यहाँ सड़कें बाधित हो रही हैं, सड़कों पे अतिक्रमण हो रहा है, सब्जी ठेले वाले सड़कों पे बैठ रहे हैं, मंडियों पे ना जाके वो सड़कों पे बैठ रहे हैं, ठेले वाले रोडों पे खड़े हो रहे हैं। हाँ। ये ना हो, गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं सड़कों पे, वो वहाँ पार्क ना हो के निश्चित स्थान पे पार्क हों। इस तरह से रफ्तार पे कंट्रोल हो, स्कूली बच्चों को वाहन ना दें, माता पिता स्कूली बच्चों को वाहन दे देते हैं तो वो तेज़ रफ्तार में वाहन चलाते हैं, 3-3, 4-4 बैठ के भी जाते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जो कहीं ना कहीं दुर्घटना को बढ़ावा देते हैं। और चौथा कारण होता है लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण है। यदि हम किसी भी सड़क पर चल रहे हैं तो मोबाइल पे बात करते हुए आप चल रहे हैं तो आपका ध्यान पूरा मोबाइल पर रहता है और आप वाहन चला रहे हैं, तो ना आप वाहन चला पा रहे हैं ढंग से, ना आप मोबाइल पर बात कर पा रहे हैं। तो मेरा सबसे यही है कि कम से कम यदि आप वाहन चला रहे हैं तो उस समय मोबाइल पे बात ना करें। अगर आपका आ गया, बहुत अर्जेंट फ़ोन आ गया आपका, तो साइड में वाहन रोक के आप मोबाइल पे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारी रतलाम की जनता की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ मैं। आपने यातायात के सारे जो नियम होते हैं, जो मुख्य कारण होते हैं सड़क दुर्घटना के और इससे बचाव के सुझाव जो दिए हैं वो हर व्यक्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जान से बढ़कर के व्यक्ति के लिए कुछ नहीं होता है। और जो आपकी जिम्मेदारी है और आप जो जिम्मेदारी लेकर के और काम कर रहे हैं वो लोगों की जान बचाने का एक काम है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं रतलाम आपका, और हम भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। इसी प्रकार के अन्य सब्जेक्टों पे भी अवेयरनेस के प्रोग्राम देखने के लिए टॉक विथ क्लिक से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें।